हमारे सामने ये एक रियाज़ी लिखी हुई है और हमें इसका जवाब निकालना है। -15 में -46 जमा किया जा रहा है और फिर मज़ीद -29 जमा किया जा रहा है। तो इसको हम करना शुरू करते हैं। पहले तो हम ये -15 ऐसे ही लिख देंगे जैसे ये कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा इसको, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसा काम अभी हुआ नहीं है। काम हो रहा है इसके आगे, वो ये है कि भाई कॉसेन लगा हुआ है, यानी कि ब्रैकेट लगा हुआ है जिसके अंदर मनफ़ी का निशान है और बाहर ये मुस्बत का निशान है, मतलब जमा करने का निशान है। तो ये जो हमारे सामने ये जमा करने का निशान है और ये जो मनफ़ी करने का निशान है, जब ये कॉसेन खुलता है तो ये आपस में मिलकर मनफ़ी का निशान बन जाते हैं। ये आपस में मिलकर मनफ़ी का निशान बन जाते हैं और अब हमारे पास ये -46 ऐसे लिख दिया जाएगा। तो ये एक उसूल है। इस उसूल के तहत हम आगे भी यही काम करेंगे, क्योंकि आगे भी यही हो रहा है। यहाँ मनफ़ी का निशान है कोसेन के अंदर, कोसेन के बाहर मुस्बत का निशान है और जब ये कोसेन यानी कि ब्रैकेट खुलेगा तो हमारे पास मनफ़ी का निशान आ जाएगा और 29 आ जाएगा। तो अब हमें ये हल करना है और तीनों नंबर हमें मनफ़ी में दिए हुए हैं। इसको हम कैसे करेंगे भाई? बड़ा आसान सा काम है। जैसे मुस्बत नंबर होते हैं उन्हें आपस में जमा किया जाता है, वैसे ही यहाँ मनफ़ी नंबर में होगा। हमें इन्हें आपस में जमा करना होगा और साथ में मनफ़ी का निशान लगाना होगा। तो अगर हम -15 से 46 घटाएंगे तो इसका मतलब है कि हम मज़ीद 46 नंबर पीछे जाएंगे। तो इससे हम पहुंच जाएंगे -61 पर। -61 पर हम आ जाएंगे और इससे अब हमें 29 नंबर मज़ीद घटाने हैं। तो वही काम होगा, इनको आपस में जमा करेंगे और मनफ़ी का निशान लगा देंगे। क्यों? क्योंकि हम -61 पे खड़े हैं और हमें यहाँ से 29 नंबर पीछे जाना है, मज़ीद पीछे जाना है। इसका मतलब कि ये नंबर इस नंबर में जमा होगा, बस साथ में मनफ़ी का निशान लग जाएगा क्योंकि दोनों मनफ़ी हैं। तो 61 में 29 जमा करें तो जवाब आता है 90 और मनफ़ी का निशान भी साथ लग जाएगा। तो -61 से जब हम -29 घटाएंगे तो हम आ जाएंगे -90 पर और यही हमारा फाइनल जवाब है।